आकांक्षा और आप देख रहे हैं द डेली रिपोर्ट, जहां हर दिन हम आपके लिए लाते हैं वो हॉट टॉपिक जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज का टॉपिक है टिकटॉक की वापसी। टिकटॉक जो 2020 में बैन हुआ था और अब अचानक फिर से वापस आ गया। सोशल मीडिया पर कल से ही बवाल मचा हुआ है कि टिकटॉक वापस आ गया है, लेकिन सच्चाई क्या है, सरकार का रुख क्या है और सबसे बड़ा सवाल, अगर टिकटॉक वापस आ गया तो इसके असर क्या होंगे, यही सब आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। टिकटॉक भारत में जून 2020 में बैन हुआ था, जब लद्दाख से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था। उस समय भारत सरकार ने चीन के करीब 59 ऐप्स को बैन किया था, जिनमें टिकटॉक सबसे बड़ा नाम था। कारण बताया गया था नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का खतरा। उस समय भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स टिकटॉक पर थे और अब हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म से अपनी आजीविका चला रहे थे। अचानक बैन के बाद न सिर्फ यूजर्स बल्कि क्रिएटर्स और छोटे कारोबारियों को भी बड़ा झटका लग गया और बड़ा नुकसान भी हुआ। अब 5 साल बाद टिकटॉक एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने देखा कि टिकटॉक की आधिकारिक वेबसाइट भारत में खुल रही है, यानी 5 साल बाद टिकटॉक का वेब पेज बिना वीपीएन के भारत में एक्सेस किया जा सकता है। इस बार क्या था, बस फिर क्या था, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक लोगों ने हंगामा मचा दिया। हैशटैग टिकटॉक और हैशटैग बैन टिकटॉक फिर से ट्रेंड करने लगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई टिकटॉक वापसी कर चुका है? सरकारी सूत्रों के मुताबिक टिकटॉक ऐप अभी भी बैन है और उसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकता। केवल वेबसाइट के एक्सेस होने का मतलब यही नहीं कि ऐप की वापसी हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि टिकटॉक की वापसी पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ समझना जरूरी है कि टिकटॉक का मालिकाना हक बाइट डांस के पास है, जो एक चीनी कंपनी है, और चीन से जुड़े ऐप्स को लेकर भारत सरकार का रुख अभी भी सख्त है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में बाइट डांस और भारत सरकार के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें सामने आई थी। कंपनी चाहती है कि वो किसी भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर मार्केट में दोबारा एंट्री करे, ताकि सुरक्षा को लेकर आपत्तियां कम हो सके। अब इस बहस के 2 पहलू हैं। एक तरफ है टिकटॉक लवर्स और क्रिएटर्स। उनका कहना है कि टिकटॉक ने लाखों लोगों को पहचान दी थी। गांव कस्बों से लेकर छोटे शहरों तक के लोग रातों रात स्टार बने। यूट्यूब या इंस्टाग्राम की तुलना में टिकटॉक पर कंटेंट बनाना आसान और जल्दी वायरल होने वाला था। कई युवाओं को नौकरी और कमाई का जरिया भी टिकटॉक ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ है टिकटॉक विरोधी। उनका कहना है कि ये ऐप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। 2020 में भी सरकार का यही कहना था कि चीनी ऐप्स भारतीय यूजर्स का डेटा चोरी कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा आरोप था कि टिकटॉक पर अश्लील और हिंसक कंटेंट बहुत तेजी से फैलता था, जिससे युवा गलत दिशा में जा सकते हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि टिकटॉक के बैन के बाद इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मोज जैसे ऐप, भारतीय ऐप्स ने मार्केट में जगह बना ली। आज इन प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों यूजर्स हैं और कई कंपनियां इन पर विज्ञापन कर रही हैं। अगर टिकटॉक की वापसी होती है तो ये सीधा मुकाबला होगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब से। सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत सरकार इन कंपनियों के दबाव में टिकटॉक को एंट्री देगी या फिर सुरक्षा के आधार पर उसे रोक देगी। कानूनी तौर पर देखा जाए तो सरकार अगर चाहे तो टिकटॉक को सख्त शर्तों के साथ वापसी की इजाजत दे सकती है, जैसे डेटा सर्वर भारत में रखना होगा, भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी और कंटेंट मॉडरेशन की कड़ी निगरानी करनी होगी। लेकिन क्या बाइट डांस इन शर्तों को मान लेगा? यही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि टिकटॉक की वेबसाइट भले ही कुछ यूजर्स के लिए खुल रही हो, लेकिन टिकटॉक ऐप अभी तक भारत में वापसी नहीं कर पाया है। ये मुद्दा अभी सिर्फ चर्चाओं और अफवाहों तक ही सीमित है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि टिकटॉक को भारत में वापसी की इजाजत मिलनी चाहिए? क्या ये युवाओं और क्रिएटर्स के लिए अच्छा होगा या फिर इससे देश की सुरक्षा और सोशल मीडिया का माहौल खराब होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था आज का हॉट टॉपिक, टिकटॉक की संभावित वापसी और उससे जुड़ा पूरा विवाद। कल फिर मिलेंगे एक और गर्म मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए द डेली रिपोर्ट एच न्यूज।